स्थित संसद भवन में 28 जुलाई को एक तरफ विपक्ष पहलगाम हमले के गुनहगारों के पाकिस्तान से जुड़ाव पर सवाल उठा रहा था, तो दूसरी तरफ वहां से लगभग 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर के दाची गांव मुलनार में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जब से यह खबर सामने आई है, तभी से इस बात की चर्चा होने लगी थी कि क्या ये वही आतंकी हैं जो पहलगाम में हमला किया था। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि क्या हम आज पहलगाम का बदला पूरा कर लिए। लोगों के 28 जुलाई के इन तमाम सवालों का जवाब आज यानी कि 29 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दिया। आपको बता दें कि लोकसभा में 29 जुलाई को लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। दोपहर 12 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में 12:08 पर बोलना शुरू किया। सदन के अंदर अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की जो नृशंस हत्या की गई, धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने मारा गया, बड़ी बर्बरता के साथ यह हत्याएं की गई थी। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो मारे गए हैं उनके परिवारों के साथ हम खड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि एक संयुक्त ऑपरेशन महादेव में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि कल के ऑपरेशन में तीनों आतंकवादी सुलेमान, अफगान और जिब्रान मारे गए। जो लोग उन्हें खाना पहुंचाते थे उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। जब इन आतंकवादियों के शव श्रीनगर लाए गए तो हमारी एजेंसियों द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों से उनकी पहचान करवाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव पर कहा, ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फ फैजल, अफगान और जिब्रान ये तीनों आतंकवादी भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में मारे गए। अफगान लश्कर-ए-तोयबा का ए श्रेणी का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड का आतंकवादी था। बैसरण घाटी में जिन्होंने हमारे नागरिकों को मारा था, वह ये तीनों आतंकवादी थे और तीनों मारे गए। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि मुझे अपेक्षा थी कि जब वे पहलगाम आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सुनेंगे तो खुश होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे इससे खुश नहीं हैं। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर आज क्या कुछ कहा। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। चाहिए आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरण घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत
22 मई 2025 को एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं माननीय अध्यक्ष जी। 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो सुनो, मैं बताता हूँ ना 22 में, सुनो ना प्लीज, धैर्य रखकर सुनो, हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल बैठे को बैठे टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं दी। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही, और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट से उनको भी वहां भेजा गया, और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए।